दोस्तों, सभी लोग हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ लोग तिलक लगवा कर हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक भारत के 140 करोड़ जो जनता जिसमें सनातनी सम्मिलित हैं उनकी जरूरत है। तो सवाल आपसे है, जब आप सनातनी हो तो फिर तिलक लगाने में शर्म किस बात की? माथे पर तिलक लगाओ। आप जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो पैंट शर्ट बताओ भारतीय पहनावा है या विदेशी? फिर हफ्ते में कम से कम एक दिन संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर बाजार निकला करेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो वहीं कुछ लोग केवल चिल्ला कर हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। वैसे तो और भी कई सारे गुरु हैं जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते फिरते हैं। हिंदू राष्ट्र का आधार मिला है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनते ही इस देश को हिंदू देश बना देगा। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। लेकिन वास्तव में हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? इसका उत्थान कैसे हुआ? इससे पहले कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र कौन से हैं जो सर्वमाननीय हैं? हिंदू धर्म के शास्त्रों में किसकी भक्ति का जिक्र है? कौन से मंत्र का जाप करने को कहा गया है? इस बात की जानकारी अपने आप को हिंदू मानने वाले संतों के पास नहीं है। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले हम सभी को सच्चा हिंदू बनना होगा। कुछ लोग सिर्फ इसी भ्रम में जी रहे हैं कि केवल मंदिर जाने से, भगवा कपड़े पहन लेने से और तिलक लगाने से ही हिंदू की पहचान होती है, जबकि ये सब मिथक बातें हैं। केवल इन्हीं बातों से हिंदू धर्म में समाप्ति की ओर जा रहा है। हिंदू वो है जो पवित्र गीता और पवित्र वेदों से प्रमाणित भक्ति विधि के अनुसार अपनी भक्ति साधना करे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जिनको ना जानकर हिंदू वास्तविक हिंदू धर्म से दूर हो रहा है। खासकर आज सभी नकली और झूठे गुरुओं के जाल में फंसकर हिंदू व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, पिंड भरवाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्र विरुद्ध नामों का जाप करते हैं, मांस, शराब, तंबाकू व अन्य नशीले वस्तुओं का सेवन करते हैं, बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, नाच गाते हैं, सारे व्यसन करते हैं। अब आप ही विचार करें, क्या ये एक सच्चे हिंदू के लक्षण हैं? ऐसे बुरे व्यवहार और लक्षण से अन्य धर्म मजहब के लोग क्या हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे? ऐसे दुराचारी लोग तो हिंदू धर्म की छवि को धूमिल करते हुए मानवता को नाश करने के लिए प्रयत्नशील हैं। दोस्तों, कई प्रकार की पूजा करते करते भी श्रद्धालुओं को लाभ नहीं मिलता और अंत में उनका विश्वास भगवान से उठ जाता है और फिर वो व्यक्ति नास्तिकता की ओर बढ़ चलता है। कहने लगता है कि कोई भगवान नहीं होता, सब ढोंग और पाखंड है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो। राम जी लगे, हनुमान जी लगे, तुम कहो कि नहीं हमें तो त्रिशूल वाले चाहे, माता जी को मानो। तुम कहो नहीं हमको तो बैल जिसका सवारी हो वो चाहिए, भोले बाबा को मानो। क्या कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आप पूज्य महाराज श्री के आदर्शों पर चलते हैं तो पूज्य महाराज श्री सुबह से शाम तक केवल सीताराम सीताराम का जाप करते हैं, आपको कराते हैं। आप तो चल रहे हैं उस मार्ग पर, अब जरूरत है हम सबको चलने की। कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो बताओ, गीता कितने घरों में पढ़ी जाती है? रामचरितमानस कितने घरों में पढ़ी जाती है? बिना गीता पढ़े, बिना रामचरितमानस उस बात पर अमल करे जो लिखी है। जब तक भारत का बच्चा गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा, जब तक उस बात पर नहीं चलेगा जो गोस्वामी जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन रास्तों पर नहीं चलेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी? लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन साधनाओं को हमने स्वीकार कर रखा है वो ही शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण मनमाना आचरण है। आइए जानते हैं पवित्र गीता जी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में व्रत यानी उपवास रखना व्यर्थ लिखा है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भूत पूजा, पितृ पूजा व्यर्थ बताई गई है। गीता अध्याय 7 श्लोक 21 से 23 में देवी देवताओं की पूजा का फल नाशवान बताया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इन 3 मंत्रों के जाप का निर्देश बताया है और आजकल का हिंदू इन तीनों मंत्रों को छोड़कर अन्य ही शास्त्र विरुद्ध नामों का जाप कर रहे हैं।
गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है कि भक्ति मार्ग किसी तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे भक्ति विधि लेकर सत्य साधना करने के निर्देश हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है। दोस्तों, गीता जी के इन सब प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि आज का हिंदू जिन भक्ति साधनाओं को कर रहा है वो शास्त्रों के विपरीत यानी गलत साधना है। परमात्मा पाने की सही भक्ति विधि न होने के कारण परमात्मा से लाभ नहीं मिल रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने बताया वह ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। इसीलिए ये दोनों शास्त्र मतलब पवित्र वेद और श्रीमद् भागवत गीता निसंदेह विश्वसनीय है। प्रत्येक मानव को इसके अंदर बताई साधना ही करनी चाहिए। वह साधना शास्त्र विधि अनुसार कही जाती है। जो साधना इन शास्त्रों में नहीं करने को कहा है और उसे जो करता है वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कहा गया है, जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी कलयुग में केवल नाम का जाप ही आधार है, यानी मंत्र का जाप बेहद जरूरी है और इसके जाप से ही नर पार हो सकता है, यानी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पूज्य महाराज श्री ने एक बेड़ा उठाया है हमारे अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? कितने लोग चाहते हैं? यदि भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है तो हिंदू हिंदू चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब ड्रामे हैं, भक्ति नहीं है और ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। यदि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है तो पवित्र गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के अनुसार भक्ति करना पड़ेगा। उसकी भक्ति से पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म फैलेगा और सभी लोग उसी को स्वीकार कर रहे हैं। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, मेरे सायरन को कोई रोक नहीं पाएगा और वह जरूर आएगा। ऐसा कहना था महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नॉस्ट्राडामस का, जो आज भी बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियों को आज तक कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने जैसा कहा वही होता गया। नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में होने वाले इस महान परिवर्तन की तफसील से व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में। नॉस्ट्राडामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नॉस्ट्राडामस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नॉस्ट्राडामस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह न तो क्रिश्चियन ईसाई होगा न मुसलमान होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नॉस्ट्राडामस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नॉस्ट्राडामस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। दोस्तों, अब हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए उस महापुरुष को देखने के लिए, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं उस महापुरुष की तस्वीर। दोस्तों, वो संत कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब संत महंत गुरु आचार्यों शंकराचार्यों से हटकर सर्व धर्म ग्रंथों के आधार पर सद्भक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। जी हाँ, यही है वो महापुरुष जिनके विषय में
देश और विदेशों के महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नॉस्ट्रेडमस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राजद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों, 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के सर्व अनुयायी एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं और पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों के अनुसार वास्तविक मंत्रों का जाप करते हैं। शास्त्र विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करते, अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, सबका आदर करते हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी की दिन में 432 बार यथार्थ मंत्रों के द्वारा साधना करते हैं। साथ में किसी भी प्रकार के नशीले वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते और न ला कर देते, किसी की भी बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखते, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और परिवार के साथ प्यार से रहते हैं। सत भक्ति करने से उनके परिवार में परमात्मा अनहोनी करते रहता है, बड़ी बड़ी आपत्तियों और रोगों से बचाव रहता है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो ये हैं असली हिंदू। तो आप सभी से निवेदन है, असली हिंदू बने, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति की शुरुआत करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भारतीय लोग वास्तविक के हिंदू बन सकें। सत साहिब।